हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 6 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा आयोजित हुई। उसमें हम आज चर्चा करेंगे विज्ञान विषय के बारे में, जिसमें हम सही प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न सही, इन प्रश्नों के उत्तर सही थे। तो यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति होती है, सुरक्षा उन उपकरणों की सुरक्षा के लिए जो युक्ति अपनाते हैं उसको कहते हैं विद्युत फ्यूज। तो हमारा जो बी वाला होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर जो बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को कहते हैं, हम उसे कहेंगे विकिरण। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो यहाँ पर घटपर्णी यानी कि पिक्चर पादप सही आंसर होगा। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है लाल रक्त कण में। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है। तो यहाँ पर देखिए गुलाब दे रखा है, डबल रोटी का फफूंद, आलू और अदरक। यहाँ पर देखिए डबल रोटी की जो फफूंद रहेगी वो हमारा बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। प्रश्न 7वां दिया हुआ है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। अभ्यारण्य, पार्क, शहर, चिड़ियाघर। तो यहाँ पर अभ्यारण्य सही आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पर जीव क्षेत्र रहते हैं वो प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखिए 8वां, हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। तो यहाँ पर देखिए कि ये तेज तब होगा जब दोनों वस्तुओं की चाल से, क्योंकि जब चाल पता चलेगी उनकी कि किस चाल से वो गति कर रहे हैं, तभी हम उनकी तेजी गतिशील का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा इसका भी, 8वें का ए। प्रश्न नंबर 9वां देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को कहते हैं, तो इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष करते हैं और उनकी दोनों की रगड़न से जो बल उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा? घर्षण बल। तो 9वें का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी कहते हैं आवृत्ति, आयाम, दोलन गति, ध्वनि। तो यहाँ पर उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। ए राइट आंसर होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो छड़ धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, छड़ धनावेशित होगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। प्रश्न नंबर 12वां देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमेशा जो परावर्तन का नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। प्रश्न नंबर 13वां देखिए कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए क्यों करता है? क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण। यहाँ पर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संचरण होता है? शुद्ध वायु के कारण, कि साधारण वर्षा के कारण, कि जल के कारण, कि अम्लीय वर्षा के कारण। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर के जो संचरण होता है, स्मारकों जो इमारतें होती है उनका संगमरमर में जो संचरण होता है वो किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण। यहाँ पर 14 का डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार, जिनको हम निराई द्वारा हटाते हैं, जो फसलों के साथ में उग जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो जो मलेरिया परजीवी का वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर, इससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण है। तो जो संचरणीय रोग होते हैं एक से दूसरे में फैलना या एक स्थान से वो होता है घरेलू मक्खी के कारण। प्रश्न नंबर 18वां देखिए, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए निराई के द्वारा हम खरपतवार को हटाते हैं, जुताई करते हैं खेतों में, ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई की जाती है और कंबाइन द्वारा पकी हुई फसल को बीजों और दानों को मशीन द्वारा अलग किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा।
प्रश्न नंबर 19वां देखिए, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो यहाँ पर किण्वन के द्वारा हम चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, एक ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है कहलाती है। तो उन्हें हम प्रतिजैविक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिजैविक डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, हम धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ये अधातु है और जिंक जो है वो धातु है। तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके गैस बनाती है। तो धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। जब मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है पृथ्वी के अंदर दबकर, तो वो कहलाता है कार्बनीकरण। प्रश्न नंबर 24वां देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ईंधन का ऊष्मीय मान होता है उसको किलो जूल प्रति ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। डी वाला राइट आंसर होगा। कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी गैस विषैली गैस बनती है। तो यहाँ जब कोयले का अपूर्ण दहन होता है तो मुख्यतः जो गैस विषैली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26वां देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg प्लस O2 समीकरण को संतुलित होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण संतुलित होगी वो हो जाएगी 2MgO। डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 27वां प्रश्न है, किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है। तो देखिए, जब भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उस पर एल्यूमिनियम की पतली पन्नी की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28वां देखिए, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पर रचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई होती है सबसे छोटी वो होती है कोशिका। हमारा शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से। प्रश्न नंबर 29वां देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, गर्म और आर्द्र। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30वां देखिए, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो जो घने, जब याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से भी प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, जो घने बालों वाला कुत्ता होता है उससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न नंबर 31वां देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो धनुष को खींचा जाता है तो धनुर्धर द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं पेशी बल। प्रश्न नंबर 32वां देखिए, ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं कर सकती। मतलब ध्वनि कब चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती आगे। तो जब जल हो तो जल में भी ध्वनि संचरित होती है, हवा में भी होती है, लोहे में भी होती है। यहाँ पर निर्वात जो होगा वो राइट आंसर होगा कि इसमें ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 33वां देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो भोर का जो तारा कहलाता है वो ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। तो ए राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है। तो यहाँ पर जो गैर जैव निम्नीय है जो अपघटित नहीं होता है वो कहलाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। और अंतिम प्रश्न देखिए, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस। तो अग्निशामक यंत्र जो होता है आग बुझाने वाला यंत्र होता होगा, जो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप और कई जगहों पर लगा होता है। तो यहाँ पर जो CO2 गैस रहती है वो आग बुझाने का कार्य करती है, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी गैस होती है। तो इसलिए अग्निशामक यंत्रों में CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।